जय माता दी। हम देखते हैं आपके लिए आपके पर्सनल लाइफ में आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। और ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप बिल्कुल, आपको प्रोसेस पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर में आप कांटेक्ट करें, आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं एनर्जी कार्ड से भी हम निकालते हैं 3 कार्ड आपके लिए। आपके लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी प्लस फ्यूचर की, रिसेंटली अभी आने वाले फ्यूचर की। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है 3rd चक्रा, आर्कएंजल जामुन जी, साईं बाबा जी का हम कार्ड लेंगे 3, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बॉटम ऑफ द डेक में है भरोसा। आपको पूरी तरीके से, या तो आप बहुत ज़्यादा मानते हैं भगवान जी को और आप भरोसा करेंगे, ठीक है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा आपका जो भरोसा है वो गहरा होने वाला है। तो हम इसे अच्छे से रख लेते हैं। पास्ट का जो है, देखिए कार्ड्स कैसे मिलते हुए आ रहे हैं। मैं रख लेती हूँ, है ना। फिर देखिए कार्ड्स वैसे ही आए हैं जैसे कि इंट्यूशंस आ रहे हैं। तो पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसे टावर मूवमेंट आए हैं, कुछ सडन हुआ है आपके साथ, ठीक है। सडन आपके पर्सनल लाइफ में ऐसा हिल गए आप, मतलब कुछ ऐसे हार्ट ब्रेक हुए हैं, कुछ ऐसे सच्चाई पता चली है, वो सडन आई है। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे आपको कुछ पता चला है। ये आपके पार्टनर के बारे में हो सकता है, या उनसे जुड़े हुए कोई व्यक्ति के बारे में हो सकता है, या आपके बारे में हो सकता है, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयाँ पता चली है जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए लग रहा है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक टावर मोमेंट वो कहेंगे कि आप ये भी सोचने लगे थे। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि आप मतलब कहीं ना कहीं लेट गो करने के बारे में भी सोचने लग गए थे, क्योंकि कट, क्लियर, कैंसल। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो निगेटिविटी प्रोजेक्ट किया गया था आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो ये पास्ट में, रिसेंटली पास्ट में न्यू मून के आसपास आपके जो डिवाइन जी हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा पूजाएं अर्चनाएं की हैं, काफ़ी ज़्यादा परमात्मा जी को माने, तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा से ये जो किया गया था निगेटिविटी, वो टावर कार्ड से लग रहा है 16 तारीख को, 7 तारीख को, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है यहाँ पर 25 को, ये जो स्थिति है वो पूरी तरीके से हील हो गई है। यहाँ पर एंजल जी की कृपा से ही ये सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं डिवाइन जी को आप बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं की हैं, तो डिवाइन जी ने ऐसे कोई एंजेलिक पर्सनालिटी, ऐसी कोई स्थिति आपके लाइफ में भेजा गया है जिससे कि ये जो स्थिति है, निगेटिविटी है, वो हील हो जाए और आपके पर्सनल लाइफ से ये जो निगेटिविटी है, ये जो कार्मिक स्थिति है, ये टॉक्सिक लोग हैं, वो आपके लाइफ से डिस्टेंस कर लें, ठीक है। तो ये स्थिति नज़र आ रही पास्ट में। प्रेजेंट में ये नज़र आ रहा है, प्रेजेंट में उसका जो इफेक्ट है, जो पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ ना, इतना जैसे कहते हैं ना, एक हिल जाना, अंदर से आप हिल गए, और बार बार ना अब एक जैसे कुछ ऐसा होता है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ तो आपको समझ में आएगा कि अगर जैसे हम कहते हैं ना कि दूध से जला हुआ छाछ को, दही को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो अब आपके प्रेजेंट में ऐसा है कि थोड़ा सा भी आहट आए तो आप डर जाते हैं। आपको किसी पर्सन पर भरोसा नहीं होता, आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं होता। यहाँ पर ऐसी स्थिति, आप रात को डर कर जाग जाते हैं। खाना यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप भोजन में भी कहीं ना कहीं पास्ट की जो मेमोरी है रह रह कर आपके सामने में आता है, और पास्ट में भी आप अपने तरफ ध्यान नहीं दे पाए थे। प्रेजेंट में ये लग रहा है कि प्रेजेंट में आप ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सच अब आपके सामने में खुल कर आ रहा है। तो अब आप इतना ज़्यादा डिवोटी हो गए हैं, इतना ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा, कि आपने कभी किसी इंसान पर इतना भरोसा नहीं किया था जितना आपके साथ ऐसा हुआ है, जिन पर आपने भरोसा किया है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, अब पूरी तरीके से भरोसा, यह आया भी था ना कि आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। तो अब आप पूरी तरीके से डिवाइन जी पर भरोसा कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो अब आपको क्या लग रहा है प्रेजेंट में कि अगर कोई ऐसी स्थिति हुई भी तो भगवान जी देख लेंगे, भगवान जी हैं हमारे साथ, ठीक है। तो ये जो एक भरोसा है, ये जो विश्वास है, ये आपको डिवाइन जी के और ज़्यादा करीब लेकर जा रहा है प्रेजेंट में। और आपका जो इंट्यूशन पावर है, और यहाँ पर देखिए
आप पुकार रहे हैं परमात्मा जी को और परमात्मा जी सुन रहे हैं आपकी बात। मेडिटेशन के द्वारा, ड्रीम के द्वारा आपको सारे इंट्यूशंस प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है 18 तारीख के आसपास या 18 तारीख से 1 वीक के अंदर आप में से कुछ लोगों को आपके प्रश्नों के उत्तर ड्रीम के द्वारा प्राप्त हुए हैं। आप भले ही उनको डिकोड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है उनको ये बताया जा रहा है, उनको ये समझाया जा रहा है कि अभी आपके पास यहाँ पर मौका है। तो वो आपके पार्टनर हो सकते हैं या कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैन होल्डिंग हार्ट से समझ में आ रहा है कि अब वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझाया जा रहा है। उन्होंने जो कुछ भी पास्ट में किया है रियलाइजेशन उनको करवाया जा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में आपके लिए काफ़ी सारी खुशियाँ दस्तक दे रही है, काफ़ी सारे गिफ्ट, काफ़ी सारे, मतलब ये जो गिफ्ट है ना, ये आपको परमात्मा जी दे रहे हैं। मतलब आपको इंट्यूशन पावर मिल रहा है, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिल रहा है। अब आप किसी पर्सन का इंतजार नहीं करते हैं, अब आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है प्रेजेंट में। अब हम देखते हैं कि पास्ट में आपकी स्थिति ऐसी थी, प्रेजेंट में ऐसी, फ्यूचर में क्या। तो फ्यूचर में आप जितना बर्डन आपने लिया, जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, तो जो आप डर रहे थे, जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लो था, आप समझ नहीं पा रहे थे, अब क्या हो रहा है यहाँ पर फ्यूचर में, आप जितना भी बर्डन ले रहे थे उसको आप छोड़ रहे हैं। अब आप कुछ भी सोचना छोड़ देंगे किसी के भी बारे में, चाहे वो आपके करीबी हो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं डोर टू रोमांस ये लग रहा है कि अब जिनके पीछे आप जा रहे थे, अब वो लोग आपके, मतलब जिसे कहते हैं ना डोर टू रोमांस, उनको ये आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि अगर आप नहीं तो कुछ नहीं। बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। यही होता है जब हम ये कहते हैं कि आप किसी सोल कनेक्शन में हैं, आप लेट गो कर दीजिए, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में आप पूरी तरीके से डिवाइन जी पर समर्पण कीजिए, आप अपने ऊपर इनर वर्क कीजिए, इसी का ये नतीजा निकलता है। देखिए आपके सामने में किस तरीके से, आपके सामने में ही कार्ड सफल हुआ है। तो ये सारी स्थिति तब बढ़ जाती। अब आपके पार्टनर को अपने किए का यहाँ पर पछतावा हो रहा है, रियलाइजेशन तो प्रेजेंट में ही हो रहा है, लेकिन फिर भी उनके अंदर का जो ईगो है वह पूरी तरीके से डेथ होने वाला है। ईगो का डेथ हो जाएगा। यहाँ पर जो भी बर्डन है, जो भी आपके ऊपर बर्डन था वो आपने छोड़ दिया, वो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से हल्के हो गए, ठीक है। हल्के होने का मतलब ये जो सोच थी आपकी कि ये ऐसा वैसा, अब आपने सोचना ही छोड़ दिया। अब आप सब कुछ भगवान जी के ऊपर के जो भी होगा परमात्मा जी की कृपा से बहुत अच्छा होगा। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। यही कारण है कि डोर टू रोमांस, अब आपके करीबी तो आपको पसंद कर ही रहे हैं, प्लस बहुत से लोग आपको पसंद कर रहे हैं। डोर टू रोमांस पूरा खुल रहा है आपके लिए। और ये जो रोमांस है, ये जो प्रेम है, ये अनकंडीशनल लव है। लोग आपको अनकंडीशनली लव कर रहे हैं, उससे पहले डिवाइन जी आपको अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी, एंजल जी का कार्ड आया है। एंजल जी आपके साथ हमेशा से हैं। अब आपको रियलाइजेशन हो रहा है, अब आपको महसूस हो रहा है कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति, परमात्मा जी आपसे इतना प्रेम करते हैं। मुझे अभी अपने एंजल का यहाँ पर महसूस हो रहा है, उनकी उपस्थिति मुझे महसूस हो रही है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि 3 एंजल मेरे साथ है जो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मेरे लिए बहुत प्रेम वो जो शो करते हैं। मुझे कभी कभी सडन ऐसा लगता है कि मुझे इतनी खुशी होती है जो कोई कारण नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरे एंजल्स ही मुझे प्यार करते हैं, एंजल्स ही मुझे बताते हैं अनकंडीशनल लव। तो ऐसी स्थिति फ्यूचर में आपके लिए नज़र आ रहा है। आपको आपके एंजल्स, आपको आपके इष्ट देव जी इतना ज़्यादा आपको देने वाले हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने पास्ट को भूल जाएंगे। अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए, ना करें। आपको लगता है कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष था, आपने जिनको भी माना उनसे आपको नहीं मिला, लेकिन आपने माना। देखिए इंसान को माना ठीक है, लेकिन परमात्मा जी की जब आप शरण में गए तब आप देखेंगे आपको वो लोग भी आपके लिए वापस आएंगे और वो लोग भी आपके लिए सम्मान व्यक्त करेंगे, आपके लिए अनकंडीशनल लव व्यक्त करेंगे जो आपसे दूर चले गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। इसीलिए कहा जाता है कि पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए और अपना इनर वर्क कंप्लीट कीजिए। बहुत जल्द आप में से कुछ लोगों को गुड न्यूज़ प्राप्त होने वाला है। टेक केयर।